Good morning and a very very happy morning. We are reading Happiness Advantage written by Sean Acker और यहाँ पर हम सीखेंगे 7 सिद्धांत जो हमारे वर्क में सक्सेस में हेल्प करेंगे। और बुक एक बहुत ही इन डेप्थ से समझा हुआ और ना समझे हुए एक सिद्धांत के बारे में बात कर रही है। वो ये खुशी, वो कहती है कि बुक कह रही है कि अगर हम देखें तो हमें बचपन से एक बहुत ही सटली चीज़ सिखाई जाती है फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कंपनीज कि अगर तू भैया अच्छा काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा तो सक्सेसफुल होगा, और जब तू सफल हो जाएगा तो तू हैप्पी हो जाएगा। अब इसका पैटर्न क्या है कि एक धारणा बन गई है कि जब मैं सफल होऊंगा तो मैं हैप्पी होऊंगा। हम ये सोचते हैं कि अब मेरे को ये रेज़ मिल गया, अब मेरा ये टारगेट पूरा हो गया तो मैं खुश होऊंगा। अगर ऐसा है तो हर व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है वो पा ले तो वो खुश होगा, और पाने में ही खुशी मिलती है, ये भी एक सिद्धांत बन गया। तो क्या हमें जो हम चाहते हैं वो पा लेते हैं उस समय तो क्या खुशी मिल जाती है, या हम एक और उद्देश्य के पीछे जाते हैं और सफलता के पीछे जाते हैं और फिर ये सोचते हैं अब ये सफलता मिल जाएगी तो हमें खुशी मिलेगी। इसका मतलब हमेशा खुशी बेस्ड है किसी सक्सेस, किसी सफलता, किसी चीज़ के पाने में, और उसने पाने के बाद में एक और चीज़ चाहिए। करते हैं ना हम ऐसा, हमेशा कुछ और कुछ और कुछ और। जब मैं लैंडमार्क में थी ना तो वहाँ पर एक कोच एक एक्सरसाइज दिखाता था। एक गाजर एक गधे के आगे लटकी हुई है और वो गाजर मालिक आगे के आगे लेके चल रहा, गधा उस गाजर को देखते मैं अभी पाऊंगा अभी पाऊंगा अभी पाऊंगा उसके पीछे पीछे चलता रहता है। वो कहते हैं पूरी ज़िंदगी इंसान ऐसे ही बिता देता है कि इस गाजर को पाने के बाद में ही मेरे पास हैप्पीनेस है, जो सामने है उससे नहीं। हम भागते रहते हैं इस कैरेट के पीछे, इस गाजर के पीछे। तो राइटर कहता है ये जो फॉर्मूला है कि मुझे कुछ मिलेगा, मैं कुछ सफलता पाऊंगा तो ये मुझे खुशी मिलेगी, ये फॉर्मूला बिल्कुल ही ब्रोकन है, क्योंकि ये उल्टा है। बहुत सारी रिसर्च हुई है पॉजिटिव साइकोलॉजी के इनसाइड, न्यूरोसाइंस के इनसाइड, ये बिल्कुल प्रूव हो गया है कि जो सफलता और खुशी का रिलेशनशिप है ना, ये सफलता से खुशी नहीं है, ये उल्टा है कि अगर आप खुश हैं तो आप सफल हैं। आपका खुश मन, आपकी हैप्पीनेस, आपका ऑप्टिमिज्म, ये आपका ऑप्टिमिज्म एक फ्यूल करता है आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी अचीवमेंट्स को, जो कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। और राइटर कहता है इसी को मैं बोलता हूँ हैप्पीनेस एडवांटेज, यानी खुश होकर खुशी से लाभ पाना। राइटर कहता है जब हम वेट कर रहे होते हैं कि भाई हमें ये मिलेगा तो हम खुश होंगे, तो ये हमारा जो सफलता का पोटेंशियल है, क्षमता है, उसको लिमिट करता है। वाइल अगर हम अपने ब्रेन को पॉजिटिविटी की तरफ रखें, कल्टीवेट करें पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव सोच, तो ये हमें हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, एफिशिएंट रखेगा, रेजिलिएंट रखेगा, क्रिएटिव रखेगा, प्रोडक्टिव रखेगा, और जिससे कि परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ चलती है, बढ़ती है। ये जो डिस्कवरी है कि अगर हम पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहते हैं, हैप्पी माइंड फ्रेम में रहते हैं, और वहाँ से ज़िंदगी को एक बहुत ही अलग ढंग से सफलता की तरफ लेके जा सकते हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज से प्रूव हो चुका है। और ये स्टडी की गई है 1600 हार्वर्ड स्टूडेंट्स पे, 500 फॉर्च्यून कंपनीज वर्ल्ड वाइड। तो इस बुक में पता है अपने क्या सीखेंगे? सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि हैप्पीनेस एडवांटेज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम ये देखेंगे, और ये एक पावरफुल है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली बेसिस के ऊपर, और फिर वहाँ से हम अपने काम में सफलता लेके आएंगे। और राइटर ने ये किताब हार्वर्ड में लिखी, जहाँ पे ये किताब का जन्म हुआ जब वो वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। पेज नंबर 5 का टाइटल है डिस्कवरिंग द हैप्पीनेस एडवांटेज। राइटर कहता है मैंने बहुत हिम्मत करके हार्वर्ड में अप्लाई किया। पूरे पेज में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो एक छोटे सी जगह पे थे और हार्वर्ड में अप्लाई करना उनके लिए बहुत ही हिम्मत का काम था, और वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो गए। कहते हैं कि जब मैं एक्सेप्ट किया गया वहाँ पे तो मैं बहुत ही खुश था और हम्बल भी था इस प्रिविलेज को पाने से।
मैं इस अपॉर्चुनिटी को जस्टिस करना चाहता था। इसी के लिए मैं वहाँ पे अगले 12 साल रहा। और राइटर 2 कारण देते हैं हार्वर्ड में रहने के, कि उसको वो प्रिविलेज मानते थे। यहाँ पे रहने से फंडामेंटली वो कहते हैं द फंडामेंटली माई ब्रेन चेंज द वे इट प्रोसेस्ड हिज एक्सपीरियंसेस। कहते हैं मैं हर मोमेंट के लिए ग्रेटफुल रहा, चाहे वो स्ट्रेस था, एग्ज़ाम्स थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं सिर्फ मूवी में देखता था। वो कहते हैं सेकेंडली, जो मैंने 12 साल क्लासरूम्स के अंदर पढ़ाया, डॉर्म्स में रहा, वहाँ पे मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिला कि किस प्रकार से हजारों हार्वर्ड स्टूडेंट्स स्ट्रेस में, चैलेंज में अपने कॉलेज के दिनों के अंदर आगे बढ़ते हैं। और फिर उन्होंने वहाँ पर एक पैटर्न को नोटिस करना शुरू किया। और यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं जॉन मिल्टन, ये जो बुक है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। कि ये जो हमारा दिमाग है ना, इसकी एक अपनी जगह है। ये चाहे तो स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है, सिर्फ माइंड, हमारी सोच। और ये किताब 300 साल पहले लिखी गई थी। राइटर कहता है कि मैंने इस सिद्धांत को हार्वर्ड के अंदर ज़िंदगी में रियल में जीते हुए देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हार्वर्ड को एज अ प्रिविलेज लेते थे, वो जब वहाँ पे ज्वाइन हुए, वो जो प्रिविलेज था ना हार्वर्ड में आने का, उस रियलिटी को वो बिल्कुल भूल गए और सिर्फ जो वर्कलोड था, जो कंपटीशन था, जो स्ट्रेस था, उस पर फोकस करने लगे। अगर करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा चिंता में रहना, इस सच्चाई के बनिस्बत कि जिस डिग्री के लिए वो पढ़ रहे हैं हार्वर्ड में, वो दुनिया में उनके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगी। अगर कोई छोटा सा भी सेटबैक आया तो बिल्कुल ओवरवेल्म हो गए, इंस्टेड कि ये उनके लिए जो पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। सेटबैक से क्या होता है, हम एनर्जाइज होते हैं, हम उसको अलग ढंग से करने की कोशिश करते हैं तो ग्रोथ होता है। लेकिन वहाँ पे वो ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, वो ओवरवेल्म हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका जो फ्यूचर है वो एट स्टेक है। राइटर कहता है जब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देखा तो कुछ मुझे समझ में आया कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए प्रभाव में नहीं है, उसके साथ में उनके ग्रेड्स, उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी सफ़र कर रही है। इन्हीं दिनों के अंदर राइटर कहता है 2009 में मुझे अफ्रीका के टूर के लिए बुलाया गया। उस ट्रिप के अंदर वो स्वेटो टाउनशिप में गए, जहाँ पे बहुत सारे, और ये जोहानिसबर्ग के बगल में है, जहाँ पे नेल्सन मंडेला, आर्क बिशप डेसमंड टूटू के घर थे। और उन्होंने एक ऐसे स्कूल को विज़िट किया जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जहाँ पे पानी भी कम आता था। कह रहे वहाँ पे जाके जब मैंने उन स्टूडेंट्स को पूछा कि भाई किसको होम स्कूल वर्क करना अच्छा लगता है, और वो कहते मैं ये सोच रहा था कि जब मैं बड़े बड़े पावरफुल वेल्दी कॉलेजेस में जाता था तो स्टूडेंट्स कहते थे कि नहीं हमें तो अच्छा नहीं लगता है, पर यहाँ पे 95% बच्चों ने अपना हाथ उठाया और वो जेन्युइनली मुस्कुरा रहे थे और एंथुजियास्टिक थे। तो राइटर ने वहाँ जो सलीम थे जो उनको लेके गए थे उनसे पूछा कि ये बच्चे इतने वियर्ड क्यों हैं, इन्हें स्कूल वर्क इतना प्रिविलेज क्यों लग रहा है। तो उसने बोला क्योंकि बहुत सारों के पेरेंट्स में कभी स्कूल ही नहीं देखा, वो पढ़े ही नहीं। राइटर कहता है जब मैं 2 हफ्ते के बाद में वापस हार्वर्ड आया तो मैंने देखा हार्वर्ड के स्टूडेंट्स वो हर चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे थे जो स्वेटो के स्टूडेंट्स को प्रिविलेज लग रहा था। तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि ये जो सच्चाई को हम किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, उसका क्या मीनिंग निकालते हैं, वो हमारे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की सच्चाई क्रिएट करता है। जो स्टूडेंट फोकस्ड हैं स्ट्रेस पे, प्रेशर पे, उन्हें हर चीज़ एक काम की तरह लग रही है और वो मिस कर रहे हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो उनके सामने दिख रही है। जो भी हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को हार्वर्ड में जाना एज अ प्रिविलेज लग रहा था, वो ब्राइटर शाइन भी कर रहे थे। तो राइटर कहता है कि मैं बहुत ही फैसिनेटेड हो गया कि ऐसा क्या कारण है कि जो हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल हैं वो अपना पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं, कैसे उसको एक्सेल करते हैं, स्पेशली एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर।
और उसी तरह से ऐसा क्या है कि जो प्रेशर के अंदर फेल हो जाते हैं और हमेशा एक नेगेटिव पोजीशन में रहते हैं या एक न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं। पेज नंबर 7 पे राइटर लिखता है कि हार्वर्ड मेरे लिए हमेशा एक मैजिकल प्लेस था। मैं वहाँ अपने फ्रेंड्स को बुलाता था टेक्सास से, जो कहते थे कि वहाँ पर डाइनिंग हॉल में जिस वक्त हम खाना खाते हैं ऐसे लगता है कि हैरी पॉटर के जो मैजिक स्कूल है बिल्कुल वैसा मालूम पड़ता है। इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, इतने अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर वो मुझसे पूछते हैं कि शॉन, तुम अपना यहाँ पे समय क्यों वेस्ट कर रहे हो हैप्पीनेस स्टडी करने में? यहाँ पर ऐसा क्या है जो किसी को अनहैप्पी करेगा? सब कुछ तो है यहाँ। लेकिन राइटर कहते हैं सच्चाई ये है कि डिस्पाइट कि यहाँ पर इतनी सारी मैग्निफिसेंट फैसिलिटीज़ हैं, वंडरफुल फैकल्टी है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट हैं, और ये घर है क्रॉनिकली अनहैप्पी यंग मेन एंड वुमेन। उनका 2004 के अंदर जो पोल हुए उसमें ये जाना गया कि 5 में से 4 हार्वर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन के से सफ़र करते हैं। उनमें से आधों को ये डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि वो काम ही नहीं कर पाते। और ये अनहैप्पीनेस एपिडेमिक यानी छूत की बीमारी, ना खुश रहने की, दुखी रहने की, सिर्फ हार्वर्ड के लिए नहीं है। 2010 में एक स्टडी के अंदर ये पाया गया सिर्फ 45% वर्कर जो हैं अपनी जॉब में खुश हैं। और लोवेस्ट जो है मतलब दिस इज़ द लोवेस्ट अनहैप्पीनेस डेटा, और ये 1960 से 10 टाइम ज़्यादा है। और राइटर कहता है कि हर साल अनहैप्पीनेस की जो एज है वो कम होती जा रही है। पहले डिप्रेशन सेट होता था 29 से 30 साल की उम्र के अंदर, अब डिप्रेशन सेट होता है 14 से 15 साल की उम्र में। तो राइटर कहता है कि मैंने खोजे वो एक स्टूडेंट, भाई 5 में से 4 तो डिप्रेशन में, वो एक स्टूडेंट जो फ्लरिश कर रहा है, जो हैप्पी है, परफॉर्म कर रहा है, अचीव कर रहा है, प्रोडक्टिव है, ह्यूमरस है, एनर्जी है उसके अंदर, और वो रिजिलियंट है। मैं ये देखना चाहता हूँ तो कि उनको ऐसा एडवांटेज कहाँ से मिल रहा है, ऐसा क्या है कि वो जो ये डिप्रेशन का ग्रेविटेशनल पुल है उससे बचे हुए हैं। क्या उनकी ज़िंदगी का पैटर्न हम दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं ताकि उन्हें हेल्प मिले कि वो अपनी ज़िंदगी को और आगे सक्सेसफुली ले सकें। और राइटर कहता है रिसर्च में मैंने ये देखा कि हाँ, उनकी ज़िंदगी का पैटर्न अगर हम सीखें तो हम अपनी ज़िंदगी के नेगेटिव वर्ल्ड से बाहर आ सकते हैं। पेज नंबर 9 पे कहता है कि बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हुई हैं वो एक सही टाइमिंग और सही लक यानी भाग्य से भी हुई हैं। सो मेरे को भी 3 मेंटर मिले जो पॉजिटिव साइकोलॉजी पे ही काम कर रहे थे, और उनका फोकस भी यही था कि लोग उदास या अनहैप्पी क्यों होते हैं और वो नॉर्मल ज़िंदगी पे कैसे रिटर्न करें। और यही मेरा प्रश्न था। तो क्या ये आपका प्रश्न है कि आप सैड क्यों हैं, आप अनहैप्पी क्यों हैं? जहाँ मैं खड़ी हूँ, अगर मैं मेरी ज़िंदगी में देखूँ, एक बिना पढ़ी लिखी वुमन जो 19 ईयर्स में जिसकी शादी होगी, मैं उसको बिना पढ़ा लिखा ही मानती हूँ इन अ वे, वो आज 3-4 बिजनेसेस रन कर रही है। इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद घर बना लिया, अच्छे सक्सेसफुल बच्चे हैं, उसके बाद में भी मैं टाइम टू टाइम बहुत प्रेशर में आती हूँ। अगर मैं अपने आप को फोकसली चैनलाइज ना करूं तो शायद मैं ज़िंदगी की सबसे अनहैप्पी होंगी। और 2017 में मैं सबसे ज़्यादा नाखुश थी सफलता के बाद भी। ये बुक जिन लोगों की बात कर रही है ना, मैं उसका एक रियल एग्जाम्पल हूँ, हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल एंड मोस्ट अनहैप्पी। और जो ये बुक बोल रही है कि आपका माइंड स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बना सकता है, उसका भी मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ। जैसे जैसे हमें बुक पढ़ेंगे मैं अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल दूंगी। और अभी तो मैं ये बताना चाहती हूँ, एट द एज ऑफ 65 मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि शालिनी क्या सोच रही है यार, वाई आर यू अनहैप्पी? यू आर इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हार्वर्ड टाइम राइट नाउ। तो तुम्हें ये
स्ट्रेस क्यों दे रहा है, ये तुम्हें एनर्जाइज क्यों नहीं कर रहा? इसलिए क्योंकि मैं भी मेरी सफलता पाने पे खुश होने का सोच रही हूँ। पर जैसे ही मैंने आज इसको पढ़ा है ना, आई एम राइट back on track, that I am happy to be in the space where my work can excel and the brands I'm consulting will excel. So I'm not going to place my happiness that if my brand excels in their goal, I'll be happy. So I'm happy that I'm on the journey for somebody's excellence and success. तो आप जरा सा सोचिए और सोचो कि किस प्रकार से आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप टॉपसी टर्वी करके और हैप्पीनेस को टेंट लेकर आ सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो इस बुक में हम यही सीखेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी एंड ऑलवेज स्टेइंग हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।